अर्पित नीट बैच में मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज की इस क्लास में पूरी मोल की कहानी को डिस्कस करेंगे कि भैया मोल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस दुनिया में जिस जिस वैरायटी के क्वेश्चन मोल्स के ऊपर पूछे जाते हैं उन सब को हम डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और आपको इस क्लास में बहुत मजा आने वाला है। इस बात का भैया मैं वादा करता हूं, क्योंकि आज आप मोल्स की सारी कहानियों को सीख जाएंगे, क्वेश्चंस में आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा और ये लेक्चर देखने के बाद मोल कंसेप्ट आपका सबसे फेवरेट टॉपिक होगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं मोल्स की कहानी को। तो आज का गोल क्या है, टारगेट क्या है, मैंने आपको बता दिया भैया। मोल की कैलकुलेशन करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो, अपनी पढ़ाई तुम ऑनेस्टली करते रहो, खूब अच्छे से मेहनत करते रहो, जितने क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, जितने वैरायटी के सवाल तुम कर सकते हो उसको टच करने की कोशिश करो। आज के लेक्चर में आपको बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। अब ये मोल क्या होता है? देखो भाई, अगर मैं बात करूं मोल्स की, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं आपसे कहूं एक पेयर का मतलब क्या है सर? एक पेयर का मतलब होता है दो। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास एक पेयर फोन है, तो मेरे पास दो फोन है, एक नॉर्मल फोन, एक एंड्रॉइड फोन। तो मैं कहूंगा आई हैव वन पेयर फोन, मतलब मेरे पास दो फोन है। ठीक, अब जैसे मैं कहूं कि आई हैव वन डजन बनाना, तो एक डजन का मतलब क्या होता है? मतलब मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूं कि मेरे पास 12 बनाना है। वैसे ही बेटा, जैसे एक पेयर एक नंबर को बताता है ना, एक डजन एक नंबर को बताता है कि भाई एक डजन में 12 चीजें होती हैं, ऐसे ही एक पेयर में दो चीजें होती हैं। यानी ये सब क्या बता रहे हैं? नंबर बता रहे हैं कि एक पेयर में दो होता है, एक डजन में 12 होते हैं। सेम वे में जो मोल होता है वो भी भैया नंबर को ही बताता है। एक मोल का मतलब साफ साफ होता है एक नंबर। इस नंबर को बोलते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। दैट्स इट। जिस प्रकार एक पेयर में दो चीजें होती हैं, एक डजन में 12 चीजें होती हैं, उसी प्रकार एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 चीजें होती हैं। मतलब एक मोल जो होता है एक नंबर को ही बताता है। बेटा इस नंबर को ना हम केमिस्ट्री के अंदर Na बोलते हैं, सोडियम वाला नहीं। सोडियम में एक कैपिटल एन होता है और एक स्मॉल ए होता है, समझ रहे हो भाई? इसमें दोनों कैपिटल है, कैपिटल एन और इसके नीचे लिखा है कैपिटल ए। इस नंबर को कहा जाता है Na। अब Na जो है इसको कहा जाता है अवोगैड्रो नंबर, है ना। तो ये जो Na होता है इसको बोलते हैं अवोगैड्रो नंबर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको अवोगैड्रो नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने भैया इसको बताया था, इसी वजह से इस नंबर को अवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। बात समझ में आई? जी सर, समझ में आ गया। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। मतलब मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, या मैं कह सकता हूं एक मोल का मतलब Na, एक Na मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। दैट्स इट, खत्म मोल। अब क्या करने वाले भाई? अब देखेंगे कि भैया मोल को जानने से तो काम हो नहीं जाएगा। आपको नीट का एग्जाम देना है, आपको 11th का एग्जाम देना है, जेई का एग्जाम देना है, उसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। देखेंगे कि किस किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो भाई आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, अभी जो हम करेंगे वो हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोड। हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मोड। अब पहले तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, तो हम केस 1 देखेंगे। ठीक है भाई, हम केस 1 देखेंगे। पहला केस देखेंगे भाई, तुमको मास दे देगा कि भैया इतना चीज है कोई, अब बताओ इतना मास 36 ग्राम सल्फर में का बताओ कितने मोल्स होंगे, 20 ग्राम H2SO4 में बताओ कितने मोल होंगे। यानी तुम्हें मास देगा और तुमसे मोल्स पूछेगा। ये हमारा पहला केस। तो केस नंबर 1 में क्या होता है भाई? इफ द मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, अगर तुमसे मास ऑफ सब्सटेंस गिवन हो और तुमसे मोल पूछे तो तुम क्या करोगे? ये हमारा पहला केस है, इफ द मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। ठीक है भाई, तो इस केस में क्या करने वाले हैं? करने तो तुम बहुत कुछ वाले हो बेटा, लेकिन इस केस में क्या करने वाले हैं इसको देखेंगे। ठीक है भाई, तो देखो, जब भी तुम्हें मास दिया हो और तुमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो उस केस में जो नंबर ऑफ मोल्स जो तुम निकालोगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला लगाओगे वो ये लगाना, गिवन मास यानी जो मास दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देना उसके मोलर मास से। अब सर ये मोलर मास मुझको नहीं पता, बताऊंगा भाई। ठीक है, तो जब भी तुम्हें मास गिवन हो और तुमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे, यानी मोल्स कैलकुलेट करने हो भैया, तो क्या कर देना?
जो मास गिवन है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देना। अब सुनो हमारी बात, जैसे ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, इसको हम केमिस्ट्री की दुनिया में स्मॉल n से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं भैया? स्मॉल n से। तो इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, स्मॉल n इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। जी मास्टर साहब, अगर हमको मास गिवन होगा है ना, तो उसको हम मोलर मास से उसके डिवाइड करके मोल्स निकाल सकते हैं। अब देखो भाई, थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलेगा। तुम सोचो, अगर तुम्हें बाइक चलाने की थ्योरी पढ़ाता कि देखो पहले क्या करते हैं, बाइक पे किक बैठते हैं, फिर उसका स्टैंड तोड़ते हैं, फिर किक मारते हैं, फिर क्लच लेते हैं, फिर गियर लगाते हैं, फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हैं। दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ब्रो, है ना। तुम्हें बहुत समय लग जाएगा, जीवन बीत जाएगा, मोटरसाइकिल तुम सीख ही नहीं पाओगे। बट अगर आप बेटा प्रैक्टिस करोगे मोटरसाइकिल चलाने की ना, तो आप बहुत जल्दी मोटरसाइकिल सीख जाओगे। तो सेम वे में आपने मोल तो समझ लिया, मोल क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, पर अगर आपने सवाल नहीं किया ना तो आपको फील मिलेगी ही नहीं। तो आओ क्वेश्चन करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं? अगर मान लो मैं तुमसे कहूं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि कैलकुलेट करो भैया, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, NO मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर। वाह सर, क्या सवाल दिया है आपने। ये बताओ कि 64 ग्राम सल्फर में 64 ग्राम सल्फर में कितने मोल्स होंगे? कैलकुलेट करो सर। अब देखो भैया, अब ये केस नंबर 1 है ना, यानी हमको मास गिवन है कि भैया सल्फर जो है वो 64 ग्राम है, और हमको क्या बताना है भैया? मोल बताना है। तो काहे का डरना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल भाई क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाना है, जो कि होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब एक बात बताओ भाई, सल्फर का मोलर मास कितना होगा? आओ देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। देखो भाई, जो सल्फर होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 16 होता है। तो इसका मोलर मास कितना होगा? 32 होगा, है ना, जस्ट दुगना। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो इसका मास नंबर जस्ट दुगना हो जाएगा, होगा कितना? 32। तो इसका जो मोलर मास होता है 32 होता है, मतलब इसी के मास को मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, तो गिवन मास कितना था भैया? 64, और मोलर मास इसका कितना है? 32। तो इसमें मोल्स कितने आ जाएंगे? 2, n इक्वल टू 2, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 2, यानी 64 ग्राम सल्फर में 2 मोल होंगे सल्फर। ये हमको बताता है मोल्स, यानी अगर हमको मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स हम आसानी से निकाल सकते हैं भैया, कोई टेंशन नहीं होने वाली है। एक सवाल और करते हैं भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं और प्रॉपर फील लेते हैं। क्वेश्चन एक और है कि कैलकुलेट करो भैया, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन 120 ग्राम ऑफ नाच2 CO नाच2, मतलब यूरिया, 120 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है भैया वो होता है NH2CONH2, मतलब नाच2 CO नाच2। ठीक है भैया, इसमें बताओ कितने मोल होंगे? 60 ग्राम यूरिया में कितने मोल होंगे? बताओ बताओ, करो। जी बिल्कुल। अब जैसे इस केस में हमको क्या गिवन है बेटा? इस केस में हमको मास गिवन है यूरिया का, और हमसे क्या पूछा है? हमको नंबर ऑफ मोल्स बताओ। तो क्या करेंगे बताओ? हैं, दिमाग लगाओ, कुछ नहीं करना सर। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो फॉर्मूला लगा देंगे, गिवन मसवा मसवा, है ना। अच्छा, गांव में क्या होता है, किसी भी चीज को वो लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जैसे बेटा का बेटवा बोलेंगे, है ना, मतलब कुछ भी, यहाँ आवा हुआ जावा, यहाँ आओ हुआ जाओ, यहाँ आओ वहां जाओ, कितना अच्छा है, लेकिन इसको इधर उधर कर देते हैं। तो सेम वे में गिवन मसवा अपॉन मोलर मसवा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मोल्स मिल जाएगा। तो बेटा गिवन मास कितना है? 120 ग्राम। जी सर, क्लियर है। और मोलर मास कितना है ये हम निकालेंगे भाई। जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 14, जस्ट 2 गुना। ठीक है भाई, हाँ। तो सर नाइट्रोजन का जो मास होगा वो कितना होगा? ये तो होगा 14। ठीक है सर। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हाइड्रोजन में दुगना मत करना, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2। इतना तो मैथ आती होगी ना बेटा? हाँ ठीक, तो 2 कर देंगे। फिर कार्बन का मास कितना होगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो मास जस्ट दुगना कितना हो जाएगा? 12। ऑक्सीजन का मास कितना होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसका मास जस्ट दुगना कितना हो जाएगा? 16।
फिर अगेन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास 14 होता है बेटा, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, अगेन 2 हाइड्रोजन है तो 2, इन सबको जोड़ो आप तो 14 2 16, 16 16 4 20 और 10 30, 10 40, 6 46, अब इसको जोड़ोगे तो आप 60 आएगा। कितना आएगा भैया? 60 आएगा। देखो 14 और 2 कितना होता है? 16, 16 और 2 18 और 2 20 और 21 30, 30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40, 46 और 4 50, 50 और 10 60। तो इसका जो मास आएगा कितना आएगा? 60 आएगा। और आप इसको जब कट्टम कुट्टा करोगे ना तो जो नंबर ऑफ मोल्स आने वाला है भैया वो कितना आएगा? वो 2 आएगा। तो ऐसे सवाल होते हैं, आसानी से आप इसको कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि भैया मास वाले केस में हम क्या कर सकते हैं? मोल से निकाल सकते हैं। अब देखो 2 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कई बार। क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा सवाल है, जो दिमाग लगाएगा वही कर पाएगा, रेक्टिफिकेशन वाले लोग नहीं कर पाएंगे। एक सवाल ऐसा भी आता है कि आपको भैया मोल्स दे देता है और मास पूछ लेता है ना? मोल्स दे देगा और मास पूछ लेगा। भाई देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो या तो आपको मास दे करके मोल पूछ लेगा और या तो मोल दे करके मास पूछेगा। दो ही तरीके के सवाल बनते हैं। तो देखो भैया एक सवाल ऐसा भी बन सकता है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ 3 मोल हीलियम। तुमसे कह रहा है कि भैया कैलकुलेट करो द वेट ऑफ 3 मोल हीलियम ना करके, चलो इसको मैं कर देता हूं, चलो और अच्छा बना देते हैं, 3 मोल वाटर। 3 मोल वाटर, बताओ भैया 3 मोल वाटर जो है उसका वेट कितना है? भारी, कितना हल्का है, कितना वजन है? बताओ वेट बताओ। अब इस सवाल को कैसे करेंगे भाई? हमको पता है सर मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है? ये होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है सर, पर इस बार हमको मोल दिया है और क्या पूछा है? इस बार हमको मास पूछा है। गिवन मास मतलब वेट ही तो होता है, मास मतलब क्या होता है? वेट ही तो होता है। तो यही हमसे पूछा है और मोलर मास तो सर हम निकाल ही सकते हैं। तो भैया अगर हमको वेट पता करना है तो वेट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इधर जाना पड़ेगा, नहीं हो जाएगा n इंटू मोलर मास। n मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। तो भैया नंबर ऑफ मोल्स तो हमको पता है 3 है, और मोलर मास कैसे निकालेंगे पानी का? देखो भैया जो पानी होता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आओ भाई देखते हैं क्या करने वाले हैं। अब जो मोलर मास है H2 का भैया उसको कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू 2 करेंगे 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, टोटल 18। इसका मोलर मास कितना आ जाएगा? 18। 18 3 जा 3 8 जा 24, 54। तो वेट इसका कितना आ गया? 54। ठीक, कितना आसान है। यानी आपको कई बार मोल्स दे करके वेट पूछेंगे, कई बार वेट दे करके मोल्स पूछेंगे। दो ही तरीके के सवाल बनते हैं भाई। ठीक है सर, यानी पहला केस आपको समझ में आ गया, मोल्स होल्स निकालने वाला। अब दूसरे केस पे चलते हैं और दूसरे केस में आपको मैं समझाता हूं कि एग्जैक्टली कैसे सवाल आपके दूसरे केस में पूछे जाते हैं। यह भी जानना आपको बहुत जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। देखो दूसरे केस में क्या होता है कि आपको केस नंबर 2 को पढ़ने से पहले एक चीज बताऊंगा, एक शब्द बताऊंगा जिसे बोलते हैं एंटिटीज। क्या बोलते हैं? एंटिटीज। एक वर्ड होता है एंटिटीज। तो एंटिटीज का मतलब क्या होता है? एंटिटीज एक ऐसा शब्द है जो बताता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इन सब चीजों को कौन बताता है? एंटिटीज बताते हैं। तो जो एंटिटीज होता है, इट टेल्स अस नंबर ऑफ एटम्स। एंटिटीज का मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एंटिटीज का मतलब ही होता है, एंटिटीज का जो साफ साफ मतलब होता है, इसको मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ एटम्स को भी एंटिटीज बोलते हैं। भैया नंबर ऑफ एटम्स है तो भी एंटिटीज है, नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इसको भी एंटिटीज बोल सकते हैं, नंबर ऑफ आयन है तो भी एंटिटीज है ये, या नंबर ऑफ पार्टिकल है तो भी एंटिटीज है। यानी जो भी किसी नंबर को दिखाता है उसे एंटिटीज बोलते हैं, है ना। जैसे मैं तुमसे कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है तो ये क्या है? एक एंटिटीज है। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो क्या है? एंटिटीज है। तो केस नंबर 02 है जो, वो क्या बताता है कि अगर हमको एंटिटीज गिवन हो, इफ द एंटिटीज इज गिवन, तो कैसे मोल्स को निकालेंगे? भैया ये भी जानना तो बहुत जरूरी है ना, है?
बैगन, मेमड़ी, मेमड़ा और मेमड़ी। तो देखो इफ द एंटिटीज इज गिवन, अगर एंटिटीज गिवन हो तो मोल कैसे निकालेंगे? तो वो जो मोल निकालने का तरीका होता है भैया वो होता है कि नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज, कितनी एंटिटीज है उसको डिवाइड कर दीजिए मालिक अवोगाद्रो नंबर से। किससे? अवोगाद्रो नंबर से, जो आपने अभी पढ़ा है Na से, है ना। इससे जो डिवाइड कर दोगे आप तो नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएगा। यानी जब आपको मास दिया होगा तो मोलर मास से डिवाइड करोगे तब मोल पता लगेगा। लेकिन अगर आपको एंटिटीज गिवन है तो आप अवोगाद्रो नंबर से जब डिवाइड करोगे तब जाकर के आपको मोल्स पता लगेगा। अब देखो भाई, ये जो नंबर ऑफ एंटिटीज है ना, इनको केमिस्ट्री की दुनिया में कैपिटल एन से दिखाते हैं। किससे? कैपिटल एन से। और आपको पता है अवोगाद्रो नंबर को Na से दिखाते हैं। तो क्या मैं इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं कि कैपिटल एन अपान Na? ठीक है भाई। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है भैया मोल निकालने का दूसरा केस, कि जब आपको एंटिटीज गिवन हो तो आप मोल्स कैसे निकालोगे। अब अगेन क्वेश्चन करेंगे तो फील आएगा। चलो भाई सवाल की दुनिया में चलते हैं, क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या सवाल हम करने वाले हैं। पहला सवाल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 12 into 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। ऐसा बोल दूं सोडियम? कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे बोलते हैं एटम्स ऑफ सोडियम के 12 into 10 के पावर 23 एटम्स में कितने मोल होंगे? ये सवाल है आपका भैया। अब ये भैया एक नंबर ही तो है, ये नंबर ऑफ एटम्स तो ही है। तो नंबर ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं? एंटिटीज बोलते हैं ना, यानी ये कैपिटल एन है भाई। नंबर ऑफ एटम गिवन हो, नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो तो एंटिटीज है। अब एंटिटीज दिया है और हमसे क्या पूछा? मोल्स पूछा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एंटिटीज अपान अवोगाद्रो नंबर। नंबर ऑफ एंटिटीज यानी नंबर ऑफ एटम्स कितने गिवन है? 12 into 10 की पावर 23। तो ये जो है ना एन की वैल्यू ही बता रहा है, 12 into 10 की पावर 23 कि भैया इतने एटम्स हैं। तो कैपिटल एन में क्या हो जाएगा? 12 into 10 की पावर 23। अवोगाद्रो नंबर कितना होता है? देखो ये होता है 6.022। भाई हमको पता है अवोगाद्रो नंबर होता है 6.022 into 10 की पावर 23। पर बेटा इजी कैलकुलेशन के लिए आप इसको 6 लेकर चल सकते हो, कोई बवाला नहीं करना है ना। बवाला नहीं करना है, बवाल जानते ही हो तुम, तो कोई बवाल नहीं मचाना है। 6.022 को इग्नोर करके आप लिख सकते हो 6 into 10 की पावर 23। इससे न्यूमेरिकल में स्पीड आएगी। ठीक है भाई, तो इसको क्या लिख सकता हूं? 6 into 10 की पावर 23। एक बात बताओ भाई, 10 के पावर 23 से 23 कट जाएगा, 6 2 जा क्या होता है? 12 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 2। तो यानी जब नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो, नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन हो तो आप मोल्स कैसे निकालते हो ये भी आप सीख चुके हो। आओ एक दो सवाल और करते हैं, कहो तो इसी में करा दूं, ये सीख चुके हो, इसको मिटा के एक सवाल और करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको फील आए। अगर मैं आपसे कहूं क्या क्वेश्चन है कि भैया फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 3 into 10 के पावर 24, या ऐसा कर लेता हूं, हाँ 3 into 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ, या चलो 24 ही कर लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है। 3 into 10 के पावर 24 एटम्स ऑफ आयरन। बताओ भैया 3 into 10 की पावर 24 आयरन के एटम्स में कितने मोल होंगे आयरन के? बताओ। तो कैसे करेंगे सवाल? कुछ नहीं करना है भैया। अगर हमको नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम फार्मूला लगाएंगे n इक्वल टू, ये क्या है भैया? ये हमको कैपिटल N की वैल्यू दे रहा है। कितनी दे रहा है? 3 into 10 की पावर 24, क्योंकि एंटिटीज को दिखा रहा है भाई नंबर ऑफ एटम। तो n अपान कैपिटल Na होता है। अब सर हमको पता है n की वैल्यू है 3 into 10 की पावर 24 और Na होता है 6 into 10 की पावर 23। भैया 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर 24। और बेटा ये 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -23 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये 10 की पावर +24 है -23, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 into 10 की पावर
यहाँ पे केवल बचेगा 10, 10 की पावर 1 यानी 10 ही बचेगा और नीचे रहेगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/2, 10/2 मतलब 5। इसको मैं और इजी बताऊं, ये सब करना ही क्या है भाई, ये सब क्यों करना है मास्टर। ये 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा तो यहाँ 10 की पावर 24 है, 24 में 10 की पावर 23 घटेगा तो एक 10 बचेगा, तो 10/2 हो जाएगा। अब भैया 2 5 जा 10, तो यानी इसके 5 मोल्स होंगे, खत्म कहानी। एक सवाल और कर लेते हैं भाई ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। एक क्वेश्चन ऐसा है भाई कि कैलकुलेट करना है आपको। क्वेश्चन क्या है भाई, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 24 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। बताओ ग्लूकोज के इतने मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब देखो फर्क नहीं पड़ता, ग्लूकोज दे, आयरन दे, कुछ भी दे, कोई भी एलिमेंट दे, कोई भी मॉलिक्यूल दे, हमको तो अपने फंडे से चलना है ना। फंडा क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो तरीका होता है कैपिटल एन अपान अवोगाद्रो नंबर। कैपिटल एन तो हमको पता ही है भैया, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है सर 24 into 10 के पावर 23। गुड बेटा, और एन तो हमको पता ही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो कैपिटल एन की वैल्यू है कितनी है सर, ये है 24 into 10 के पावर 23 डिवाइडेड बाई 6 into 10 के पावर 23। देखो भैया ये कट जाएगा, 6 4 जा 24, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दैट्स इट। ऐसे सवाल आते हैं। अब क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि आपको क्या करेंगे भैया, एक सवाल और कर लेते हैं यार। देखो सवाल, देखो इस चैप्टर में क्या है, जितना क्वेश्चन आप करोगे उतनी ज्यादा आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मैं बेसिक्स को लेकर के चल रहा हूं, अभी बहुत अच्छे सवाल कराने वाला हूं, मैं पूरी स्लाइड्स लेकर के आया हूं यार तुम्हें मजा दिलाने के लिए। चलो एक सवाल और करते हैं। इस बार ना तुमको मोल दे देंगे और तुमसे नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स पूछेंगे। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन, ये ऐसे कर लेता हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 ग्राम या 3 मोल इन 3 मोल ग्लूकोज। 3 मोल ग्लूकोज में बताओ कितने मॉलिक्यूल होंगे। 3 मोल ग्लूकोज अगर है तो बताओ कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये आपसे सवाल है। सवाल को करते हैं भाई। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एन अपान एन ए। इस बार हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करना है, यानी एन मतलब क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि एंटिटीज को दिखाता है। तो एन पता करना है तो ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा एन इंटू एन ए। अब भैया एन ए की वैल्यू तो हमको पता है, ये तो गिवन है, एन ए होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 18.066 इंटू 10 की पावर 23। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18.0066 इंटू 10 की पावर 23। इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लूकोज के। दैट्स इट। तो ऐसे सवाल आते हैं और ऐसे सवाल आप उड़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। आपको मोल्स दे दिया तो अब से नंबर ऑफ एंटिटीज पूछ लेगा, यानी नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स पूछ लेगा। तो क्या ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आते हैं भैया केस नंबर 3 पे कि केस नंबर 3 क्या कहता है। तो आपने दो चीजें देखी, अगर आपको मास गिवन है तो कैसे आप मोल्स कैलकुलेट करोगे भैया, सिंपल चीज है, गिवन मास अपन मोलर मास से। और केस नंबर 2 में मैंने आपसे बताया कि भैया देखो अगर आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स, एलिमेंट गिवन है, तो उस टाइम पे कैपिटल एन अपान अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो आप क्या करोगे, मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब क्या करने वाले हैं भाई, अब क्या करने वाले हैं देखते हैं। केस 3 है। अब इस केस में क्या होगा, आपको वॉल्यूम गिवन होगा और वॉल्यूम बोलेंगे इतना वॉल्यूम है। अब बताओ इतने वॉल्यूम में कितने मोल्स होंगे। तो अगर आपको एंटिटीज गिवन थी तो आपको वो लगाना है फॉर्मूला n इक्वल टू कैपिटल एन अपान एन ए। अगर आपको मास गिवन है तो गिवन मास अपान मोलर मास। पर अगर आपको वॉल्यूम दिया है और फिर मोल पूछा है तो उसके लिए आपको लगाना है ये चीज, ये केस। अब देखो भाई वॉल्यूम वैसे तो 3 होता है, मैं आपको बताता हूं। वॉल्यूम
एसटीपी पे गिवन हो सकता है, एसटीपी पे वॉल्यूम गिवन है, एनटीपी पे वॉल्यूम हो सकता है, और या आपको एसएटीपी पे हो सकता है। अभी सब क्या मैं कह रहा हूं आपको मैं समझाता हूं। देखो अगर आपको वॉल्यूम गिवन है, अब वॉल्यूम किन किन केसेस में गिवन होगा, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम गिवन होगा। जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो प्रेशर होता है वो 1 बार होता है, जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो 22.7 लीटर होगा। मतलब जैसे आपको बोले कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसमें प्रेशर 1 बार होगा, वॉल्यूम 22.7 लीटर होगा, और टेम्परेचर 273 केल्विन होगा। ठीक, अगर मान लो आपसे कहे कि भैया हमको मोल्स बताने हैं एनटीपी पे, तो एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल, एन का मतलब नॉर्मल, टी मतलब टेम्परेचर, और पी मतलब प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में प्रेशर जो होगा वो 1 एटीएम होगा। तुम देखो स्टैंडर्ड में प्रेशर 1 बार होता था, लेकिन एनटीपी में जो प्रेशर है वो 1 एटीएम है, और यहां पे भी टेम्परेचर 273 केल्विन है, और यहाँ का वॉल्यूम 22.4 लीटर है। अब सुनो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कैसे याद करेंगे कहाँ पे बार में है कहाँ पे एटीएम में। देखो भैया स्टैंडर्ड लोग कहाँ जाते हैं अपनी पार्टी वार्टी मनाने, बार में, है ना, क्योंकि बड़े लोग होते हैं, पैसा होता है उनके पास। लेकिन भैया हम लोग गरीब लोग क्या करते हैं, मास्टर तुम गरीब हो, तुम भी तो गरीब हो, हाँ समझो। तो देखो भैया जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो बार बार में नहीं जाते हैं, वो समुद्र के नीचे बैठ करके, भैया समुद्र तक तो गरीब आदमी भी जा सकता है ना, या खुले आसमान में पार्टी इसको करते हैं। तो हम लोग नॉर्मल लोग हैं, तो नॉर्मल लोग एटीएम यानी एटमॉस्फेयर में बैठ के पार्टी वार्टी करेंगे। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े आदमी है भैया वो कहाँ जाएंगे, वो बार में जाएंगे। तो इसी वजह से एसटीपी का जो स्टैंडर्ड लोग होते हैं उसका जो प्रेशर होता है बार में होता है, और जो एनटीपी होता है नॉर्मल लोग होते हैं उनका प्रेशर एटीएम में होता है। ये ट्रिक है, इससे याद कर सकते हो। ठीक, और वॉल्यूम यहाँ पे 22.7 लीटर होता है या 22.4 लीटर होता है। अब एक बात बताऊं मैं, अच्छा मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा तो आपको मजा आएगा, ये चीज आपने दिमाग में रखना। अब देखो एक और टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, इसको बोलते हैं एसएटीपी, है ना। खैर इसमें तो आपसे मोल्स नहीं पूछने वाला है, इस चैप्टर में एसएटीपी का कोई यूज नहीं होगा। जब एक चैप्टर हुआ करता था गैसेस वाला, है ना, तो गैसेस वाले चैप्टर में हम इसका यूज करते थे, पर अब इसका कोई यूज नहीं होता है। एसएटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसएटीपी का क्या मतलब है भाई, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो 1 बार होता है ना। टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन होता है। इन दोनों में तुम देखो 273 होता था, पर यहाँ पे 298 होता है, और वॉल्यूम 24.6 लीटर होता है। अब देखो इसको तो हमें नहीं आएगा यूज इस चैप्टर में, पर बता क्यों दिया, क्योंकि भैया जब एनटीपी एसटीपी बता ही रहे थे तो हम क्या लगे हाथ इसको भी बता दें, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चैप्टर में जो यूज होगा फार्मूला वो यही होगा। जैसे इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, एक तो तुमसे बोलेगा कुछ वॉल्यूम देगा कि इतने वॉल्यूम आप हीलियम गैस में बताओ कितने मोल्स होंगे, तो जो वॉल्यूम देगा उसको ऊपर लिखना, डिवाइडेड बाय भैया कर देना 22.4 लीटर, बस। चाहे आपसे बोले वॉल्यूम एट एसटीपी, चाहे बोले आपको वॉल्यूम एट एनटीपी। भाई देखो एसटीपी में होता है 22.7 लीटर, एनटीपी में होता है 22.4 लीटर, तो कुछ नहीं करना, इसको ऑन एन एवरेज 22.4 लेकर के चलना। तो जो आपका फार्मूला बनेगा वो बनेगा 22.4 लीटर, दैट्स इट। नहीं नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो जो भी वॉल्यूम गिवन होगा उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर देना, दैट्स इट। चाहे एसटीपी पूछे चाहे एनटीपी पूछे, दिमाग नहीं लगाना, हाँ मास्टर की बात मानना है, ठीक है भाई। अब कैसे जान पाएंगे, और एक सवाल करते हैं। जैसे मान लो तुमसे कहा फाइंड द मोल्स ऑफ 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी तुम्हें 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस दिया है, और तुमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स, किस पे, एसटीपी पे यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लगाएंगे वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, यही करना है आपको। पर याद रखना है इसमें जो वॉल्यूम लेना है बेटा वो लीटर में लेना है। किस में लेना है, लीटर में। तो अगर आपको क्वेश्चन में लीटर में दिया है तो भैया प्लस पॉइंट है, अगर नहीं दिया है तो कन्वर्ट कर लेना है। आओ भाई देखते हैं कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ऊपर वॉल्यूम रहेगा 11.2 और नीचे एसटीपी पे पूछा है, तो हमें पता है वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है 22.4, एनटीपी पे 22.7, पर कैलकुलेशन में 22.4 ही लेके चलना है। तो भैया यहाँ पे क्या करेंगे 22.4। अब मैंने कुछ ऐसी वैल्यूज ली है जो आसानी से कट जाए, इसको आप काटोगे तो देखोगे n इक्वल टू आएगा 1/2 यानी 0.5 मोल्स आएंगे। यानी भैया 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस में 0.5 मोल्स हैं इसके ऑक्सीजन गैस,
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर एक सवाल करते हैं, फाइंड द वॉल्यूम एट एनटीपी ऑफ 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस बार तुम्हें 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया है और तुमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ, सॉरी हाँ नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहे हैं, वॉल्यूम दिए हैं। अच्छा नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, इस बार तुम्हें मोल दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो कुछ भी हो भाई, हमको पता है मोल दिया है और वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, जब ये फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम किस पे बोला है, एनटीपी पे, तो कुछ भी हो तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे। अब इस बार में हमको वॉल्यूम पूछा है और मोल्स गिवन है। मोल्स कितने गिवन है भाई, 2, तो 2 = V by 22.4 और यहाँ पे जो V हो जाएगा वो हो जाएगा 44.8 लीटर। यस यस माय लॉर्ड, ये वॉल्यूम आपका लेकर के आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको वॉल्यूम दे, एसटीपी पे आपसे मोल पूछ ले, या आपको भैया बोल दे कि मोल्स है अब हमको वॉल्यूम बताओ। ऐसा कहानी चलती रहती है, तो कुछ परेशान नहीं होना है। अब जितनी भी बातें हमने पढ़ी है उसको वाई मैप से सीखेंगे। वाई मैप क्या होता है कि क्या दिया है क्या पूछेगा उसको वाई मैप से दिखाते हैं। जैसे मान लो आपको वेट पता है और वेट पता है और वेट से मोल निकालना है तो उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर आपको मोल्स पता है और मोल्स से वेट पता करना है, यानी मोल्स से वेट पे जाना है, तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वेट पता लग जाएगा। सेम वे में जो भी आपने पढ़ा है वही चीज है, बस उसको एक मैप के फॉर्मेट में दिखा दिया है। इसको कहा जाता है वाई मैप, क्योंकि देखो वाई बन रहा है। ठीक है, अब मान लो आपको मोल से नंबर ऑफ एंटिटीज से मोल निकालने हैं कि इतने पार्टिकल इतने एटम में कितने मोल्स होंगे, तो जो भी एंटिटीज है उसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपको मोल्स पता लग जाएगा। लेकिन अगर आपको मोल्स पता हो उससे नंबर ऑफ एंटिटीज पता करने हो, तो भाई अगर हमको मोल्स पता है और नंबर ऑफ एंटिटीज पता करने हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना अवोगाड्रो नंबर से, तो हमको पता लग जाएगा। ये सब बातें आप जानते हो, उसको मैप में दिखा दिया। अब जैसे मान लो ठीक है, वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी से हमको मोल्स फाइंड करने हैं, तो उसको डिवाइड कर देंगे भैया 22.4 लीटर से। और अगर हमको वॉल्यूम पता करना है तो भैया क्या कर देंगे, इंटू 22.4 कर देंगे। दैट्स इट, चलता है भाई, चलता है बिंदास। तो ये वाई मैप है, आप इसको अपने स्टडी टेबल के आगे सामने चिपका सकते हो। एक रिकॉल पावर बढ़ाएगा आपके अंदर, एक एंथुजियाज्म और एनर्जी लेकर के आएगा। चलिए भाई एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वेट ऑफ 3 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर। एक चीज यार याद रखना, कभी भी तुम्हें ग्राम एटम्स बोले ना, मार्क माई वर्ड, ध्यान से सुनो 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 सुनो, अगर कभी ग्राम एटम्स बोले तो उसका मतलब मोल्स होता है। क्या होता है, मोल्स। तो ग्राम एटम्स का मतलब मोल होता है, साफ साफ बात है। अब देखो ये सब चीजें ना क्वेश्चन करके ही समझ में आती हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ग्राम एटम का साफ साफ मतलब मोल होता है। तो जैसे मैं आपसे बोलूं 5 ग्राम एटम मतलब 5 मोल, 3 ग्राम एटम मतलब 3 मोल। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें मोल दिया है पर इनडायरेक्टली दिया है। फाइंड वेट ऑफ 3 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर, यानी n की वैल्यू हमें 3 दी है। ठीक है, और हमको वेट पूछा है सल्फर का, तो कुछ नहीं करेंगे भैया, हैं कैसे करेंगे, n = होता है वेट अपॉन मोलर मास, ऐसे कह सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। जो गिवन मास होता है इसी को वेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, वेट। वेट वेट करो। अच्छा वेटिंग वोटिंग में कुछ लोग बहुत आगे होते हैं, मैं बताऊं तुम्हें कैसे। जैसे मान लो तुम कभी होटल में जाओ, कभी तुम किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ। अब रेस्टोरेंट में मान लो तुमने क्या किया, एक थाली खाना मंगवा लिया, एक थाली खाना मंगवा लिया। अब क्या होगा भाई, मान लो तुमने रोटी सब्जी खाया, अब सब्जी कम पड़ गई, फिर तुम दोबारा सब्जी मांगोगे। तो जब तुम दोबारा सब्जी मांगोगे ना, तो जो दुकान वाला होगा, होटल वाला होगा, जो वेटर होगा, वो तुमको इतनी तिरछी नजर से देखेगा जैसे तुम्हें खा जाएगा। तो मान लो तुम्हें सब्जी देगा, थोड़ा सा लाएगा, दे देगा। ऐसा लगता है यार कि सब्जी मांग रहे हैं कि उनकी किडनी मांग रहे हैं, समझ ही नहीं आता है। मतलब तुम किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, ये सब सब्जी देने में इतनी कंजूसी करते हैं। पहली बार तो बढ़िया बढ़िया सब्जी देंगे, फुल प्लेट देंगे। अब मान लो तुमने खा लिया, सब्जी खत्म हो गई, अब दोबारा जब तुम सब्जी मांगोगे तो ऐसे देखेंगे। और मान लो दे भी दे रहे हैं ना, तो लग रहा है जैसे उनकी किडनी तुमने ले लिया है। किडनी भी इंसान देता है भाई, तो डोनेट कर देता, दान देता है, लेकिन दोबारा सब्जी नहीं देते हैं होटल वाले। और भैया ये पता नहीं, समझ ही नहीं आता भाई, खिलाना है तो सही से खिलाओ ना, नहीं तो खिलाओ ही मत। और पैसा भी ले रहे हो, खिला भी नहीं रहे हो। होता है कि नहीं होता है। तो देखो भाई, अगर हमको मोल गिवन है, वेट पता करना है, तो क्या करेंगे, n है 3 है ना, और मोलर मास सल्फर का कितना होता है भाई, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो उसका मोलर मास 32, तो हो जाएगा गिवन मास यानी वेट अपॉन 32। तो 32 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट जो आएगा सल्फर का, वेट ऑफ सल्फर, तो कितना आ जाएगा भैया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 ग्राम। दैट्स इट,
दैट्स इट। समझ रहे हो भाई? जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम O3। 16 ग्राम O3 में बताओ कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो भैया नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला क्या होता है? मोल्स अपान नंबर ऑफ एटम्स अपान अवोगाद्रो नंबर। तो अगर हमको नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं तो मतलब ये हमको कैपिटल एन पूछ रहा है, तो कैसे पता करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। लेकिन भैया इसको तो हम तब पता कर पाएंगे ना जब हमको मोल्स पता हो। हमको तो मोल्स पता ही नहीं है ना? तो तुम्हें इस बार डायरेक्ट मोल दे करके नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछा, पहले तुम मोल्स निकालोगे फिर नंबर ऑफ एटम बताओगे। अब देखो भैया 16 ग्राम O3 है, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप 1 क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? जैसे तुम्हारे जीवन में भी कई स्टेप होता है ना, पहले उसके भाई के पास जाओ, उससे दोस्ती करो, फिर धीरे धीरे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। समझदार हो बेटा तुम। तो ऐसे पहला स्टेप, पहले स्टेप में क्या करेंगे? 16 ग्राम O3, 16 ग्राम O3 है भैया। अब इससे हम मोल्स निकालेंगे। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपान उसको डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास से। ऐसे ही तो मोल निकलता है। जी मास्टर, एक बात बताइए मालिक, इसका तो हमें मास गिवन है 16 और इसका मोलर मास कितना होगा? एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई, आओ कीजिए, क्लास में हो ना, करके दिखाता हूं। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 3 और वो कैरी जोड़ देंगे तो 48, तो 16 3 जा 48। कितनी कॉम्प्लेक्स मैथ है, ओ माय गॉड। तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? गिवन मास कितना था? 16, O3 का 48, n की वैल्यू आएगी 1/3। कितनी आ गई बेटा? 1/3, यानी n की वैल्यू आ गई 1/3। अब इसको रख देंगे कैपिटल N अपान Na से। अब एक बात बताओ, Na की वैल्यू तो हमको पता होती है सर, ठीक है सर। तो Na की वैल्यू अगर हमको पता है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, ये यहां जाएगा तो हो जाएगा Na, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3 × n। होगा कि नहीं होगा? Na होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 3 इक्वल टू 3 × n। अब एक बात बताओ बेटा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब n इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? n की जो वैल्यू आएगी वो कैसे पता करेंगे? इसको डिवाइड करके 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 3। अब सुनो, इसको मैं क्या कर लेता हूं, 6.022 को मैं 6 मान के ही सॉल्व करता हूं, 0.22 को इग्नोर कर देता हूं। तो लगभग जो आपका आएगा वो आएगा 2 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अब पॉइंट में कुछ आएगा, मैंने 6.022 को क्या मान के कर दिया है? 6 मान के कर दिया। इजी कैलकुलेशन के लिए आप भी कर सकते हो। ठीक है भाई, अगला सवाल करते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन है, इसको मैं गुड क्वेश्चन बोलता हूं, है ना? गुड वाला सवाल है ना? गुड़ वाली चाय जैसे होती है ना, चाय गरम गरम चाय, चाय ले लो चाय, गरम गरम चाय, वैसे ये सवाल भी बहुत गुड है ना? गुड क्वेश्चन है। अब आइए इस सवाल को देखते हैं कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन है भैया कि कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम विच कंटेन्स सेम नंबर। वाह क्या बात है सर, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सेम नंबर। ठीक है भाई, तो कह रहे हैं कि कैलकुलेट करो मास ऑफ सोडियम विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम कैल्शियम। तुमसे एक बात कह रहे हैं कि भैया तुम मास बताओ सोडियम का। तुमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम, यानी तुम्हें वेट ऑफ सोडियम बताना है। क्वेश्चन को तो समझो, वेट ऑफ सोडियम तुमसे पूछ रहे हैं, ये तुम्हें बताना है। जी मालिक, which contains same number of atoms as are present in 4 ग्राम कैल्शियम, यानी सोडियम के जितने एटम्स हैं उतने कैल्शियम्स के एटम है। which contains same number of atoms as are present in 4 ग्राम कैल्शियम। एक बात बताओ, अगर इसमें n की वैल्यू, अगर इसमें n की वैल्यू और इसमें n की वैल्यू बेटा सेम हो जाए तो इसका क्या मतलब है? अगर इसमें n की वैल्यू और इसमें n की वैल्यू सेम हो जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका साफ साफ मतलब ये है कि भैया अगर n की वैल्यू सेम है तो मोल्स भी सेम है। क्यों? क्योंकि मोल्स का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल N अपान Na। भाई इसका मोल्स निकालेंगे सोडियम का तो n ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा? कैपिटल N अपान Na। और n ऑफ कैल्शियम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाई Na। अब अगर बेटा n सेम हो जाए तो Na तो कांस्टेंट है ना भाई, अगर इसका n सेम है तो अवोगाद्रो नंबर तो कांस्टेंट है, तो मतलब इसके मोल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। जी सर, मतलब अगर सेम नंबर ऑफ एटम्स है तो मोल्स क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी जो n1 होगा वो n2 होगा।
मतलब जितने इसके मोल्स उतने इसके मोल्स। अब एक बात बताओ, ये 4 ग्राम कैल्शियम है, तो 4 ग्राम कैल्शियम का मैं क्यों ना पहले मोल्स कैलकुलेट कर लूं। कैसे करेंगे सर? सर मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपन मोलर मास। तो इसका गिवन मास कितना है 4, मोलर मास कितना होता है 40, आई थिंक 40, यस। तो इसका जो मास आएगा वो आएगा 1/10 जी, ठीक भाई, ठीक है। 4 से हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे 4/40 को, तो 1/10 आ गया। अब सुनिए हमारी बात को ध्यान से सुनिए, यानी इसके मोल्स कितने आ गए 1/10 आ गए। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए, अब जितने इसमें टर्म्स हैं उतने इसमें टर्म्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप अगर हमारी बात को ध्यान से समझे, हमसे पूछा है कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम व्हिच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम कैल्शियम। अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। सॉरी यार, इसको तो करने की ऐसी जरूरत भी नहीं है, मैं एक मेंटोर बताता हूं आपको। मान लो ऐसा सवाल आपके पास में आए, तो जैसे हमने कहा सेम नंबर ऑफ एटम्स, तो सेम नंबर ऑफ एटम्स से एक बात तो पता चल गई ना कि मोल्स दोनों के सेम हैं। तो मैं एन ऑफ सोडियम को बराबर कर देता हूं एन ऑफ कैल्शियम के, यानी जो इसके मोल्स होंगे वो इसके मोल्स होंगे। अब एक बात बताओ, सोडियम का मोल्स कैसे पता करेंगे? वेट ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाई मोलर मास, यानी इसको गिवन मास को वेट बोल दिया, वेट ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास। इसका मोलर मास कितना होता है 23 होता है, ठीक है सर। अब इसका कैल्शियम के मोल्स कैसा पता करेंगे? गिवन वेट ऑफ कैल्शियम, वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाई इसकी मोलर मास, इसका मोलर मास तो 40 है, और इसका वेट कितना गिवन है? इसका वेट जो हमको गिवन है वो गिवन है 4 ग्राम। कितना गिवन है बेटा? 4 ग्राम। अब एक बात बताओ, यहां से तो हम वेट ऑफ सोडियम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सोडियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम इंटू 40 इक्वल टू 23 इंटू 4, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 1 9 है ना, 4 3 जा 12 4 2 जा 8 1 9। अब देखो वेट ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सोडियम हो जाएगा 92/40। इसको आप सॉल्व कर लो, 92/40 कितना हो जाएगा? कर लो भैया, इतना तो सॉल्व करो, मैं कैलकुलेशन सिखाने थोड़ी आया हूँ, नहीं ये तो तुम्हें खुद करना है। 92 डिवाइडेड बाई 40 कितना हो जाएगा? 2.3। तो वेट ऑफ सोडियम जो आएगा वो कितना आएगा? 2.3। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम पूछा था व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम कैल्शियम, तो हमने कहा 4 ग्राम कैल्शियम है, तो कैल्शियम का मास कितना हो जाएगा? कैल्शियम का मास हो जाएगा 40, तो 1/10 आएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा। अब कुछ नहीं किया हमने कहा सॉल्व ही क्यों करना है, 4/40, 40 को इधर भेज दिया, हाँ सर भेज दिया, 23 इंटू 4 कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 92, और यहाँ से बेटा आप सोडियम निकाल दिया 92/40, इसकी वैल्यू आ गई जो भी 2.1 समथिंग, यानी 2.1 ग्राम सोडियम रहा होगा इसमें। दैट्स इट। ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सवाल और कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है भाई, फाइंड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 252 mg ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट। हमें 252 mg ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट गिवन है, और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले मोल निकालेंगे। मोल का फार्मूला क्या होता है भाई? गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। हमको गिवन मास जो गिवन है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या पता लग जाएगा? मोल्स पता लग जाएगा। तो हमको पता करना है कि 252 mg ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट के कितने मोल्स हैं, तो पहले हम मोल्स निकालेंगे। तो गिवन मास हमको 252 है भाई, ठीक है। और मोलर मास कैसे निकालेंगे? इसका मोलर मास मैंने निकाल रखा है 126 होता है। हाइड्रोजन का 1 × 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 64, और यहाँ पे वाटर का होता है 18, 18 के आगे 2 लगा है तो कितना हो जाएगा 36। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई 126, तो 126 हो जाएगा। अब देखो 252 mg है ना, यहाँ पे मास, इसका गिवन मास कितना है 252 mg। अब इसको ग्राम में लेते हैं ना, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 252 इंटू 10⁻³ कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³। अब देखो 126 2 जा कितना होता है 252, तो जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 10⁻³ मोल्स। ये क्या है? हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं किसमें? 252 mg ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट में। पर हमसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, तो हम क्या करेंगे? मोल्स पता लग गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हो कैपिटल N/Na से। भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब N पूछा है, तो N कैसे निकालेंगे? N हो जाएगा आपका, N हो जाएगा स्मॉल n इंटू Na। अब भैया स्मॉल n कितने हमको आए हैं? 2 इंटू 10⁻³
इंटू Na, ये हमारे हो जाएंगे कैपिटल N। लेकिन ये तो ऑक्सिलिक, ये तो हमको ये बता रहा है कि ऑक्सिलिक एसिड डाइहाइड्रेट के कितने मॉलिक्यूल हैं। ये जो N है ये क्या बता रहा है हमको, ये बता रहा है ऑक्सिलिक एसिड डाइहाइड्रेट के कितने मॉलिक्यूल हैं। पर हमसे क्वेश्चन में तो पूछा है वाटर मॉलिक्यूल ना, तो अगर हमको पता है कि एक ऑक्सिलिक एसिड डाइहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, तो भैया अगर हमको वाटर के मॉलिक्यूल पता करने हैं, ये तो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता लगा ऑक्सिलिक एसिड डाइहाइड्रेट, पर अगर हमको वाटर के मॉलिक्यूल पता करने हैं, हमको पता है कि भैया एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सिलिक एसिड डाइहाइड्रेट में 2 मोल है वाटर के, 2 मॉलिक्यूल है वाटर के। तो भैया हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक मॉलिक्यूल कितना है, 2 × 10 की पावर -3 मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 10 की पावर -3 × 6.022 × 10 की पावर 23 × 2 कर देंगे, तब जा करके हमको वाटर का मॉलिक्यूल पता लगेगा, जो कि कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 × 10 की पावर -3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको H2O का क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता लग जाएगा। भाई हमको ये एक मॉलिक्यूल में 2 मोल है वाटर के, तो हमको बताओ कि 2 मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सिलिक एसिड डाइहाइड्रेट में 2 मॉलिक्यूल है H2O के, तो हमको एग्जैक्टली तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही तो पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही तो पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे इसको बता देंगे। समझ में आई बात? जी सर, ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पूछा है, हमें टोटल मॉलिक्यूल पता लग गया ऑक्सिलिक एसिड डाइहाइड्रेट की, अब वाटर के निकालने हैं तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे अ सैंपल ऑफ C2H6 हैज द सेम मास, इसको मैं आपको होमवर्क में देता हूं भाई, इसको मैं आपको होमवर्क में देता हूं, बड़ा अच्छा सवाल है, सेम मास का क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको करना। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं आपको बता देता हूं कि कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस, हमसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, वॉल्यूम अपान वॉल्यूम एट एसटीपी। अब सुनो, हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन, तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम एट एसटीपी ना लिख करके लिखेंगे 22.4 लीटर। अब एक बात बताओ, हम वॉल्यूम तब बता सकते हैं ना जब मोल्स पता हो, मोल्स तो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। भाई मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपान मोलर मास, गिवन मास तो 20 है, मोलर मास कितना हो जाएगा 2, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, तो हमारा जो मोल्स आएंगे वो 10 आएंगे, तो V अपान 22.4 लीटर। अब V जो हो जाएगा 22.4 इंटू 10 हो जाएगा, भाई पॉइंट हटेगा 10 आएगा, 10 से 10 कटेगा, वॉल्यूम आएगा 224 लीटर। तो इतने वैरायटी के सवाल आपसे मोल्स में पूछे जाते हैं। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा भाई, और थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर में अटेंटिव रहने के लिए। जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं आप प्लीज इन्हें अच्छे से करना, बहुत फोकस्ड होकर के करना और अपनी पढ़ाई करते रहना, बहुत ही अच्छे से मेहनत करते रहना, आगे बढ़ोगे लाइफ में, आगे जाओगे, है ना, बहुत आगे जाओगे, तुम्हारा दुनिया बहुत बड़ा है। लोग कहते हैं जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ, पर मैं कहता हूं पैर फैलाओ तभी तुम दूसरी चादर खरीद पाओगे। समझ रहे हो, अगर इतने बड़े सपने नहीं देखोगे तो आगे नहीं पहुंचोगे। जितने बड़े आपके जीवन में सपने होंगे उतनी बड़ी आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स होंगी। ठीक है, जैसे मान लो एक इंसान है, यहाँ पे एक इंसान है, ठीक, अब वो सोच रहा है कि वो यहां से यहां तक जाएगा, तो हो सकता है कि वो यहां से चले और यहीं पे रुक जाए, यहां तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन अगर एक इंसान है जो सोचता है कि मैं यहां से यहां तक जाऊंगा, यहां तक जाऊंगा, तो हो सकता है बेटा कि वो यहां तक पहुंच जाए। तो जितना बड़ा आप सोचोगे ना उतना दूर तक जाओगे, छोटा सोच रखोगे तो छोटा जगह पहुंचोगे, बड़ी सोच रखोगे तो बड़ा जगह पहुंचोगे। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो ऐसे आपको सोचना है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय।